उसके मन में आती है कि सर मुझे पढ़ना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, अपने घर वालों के लिए करना है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। मैंने उस फोन को खोल दिया और सोचा देखो इस फोन को, और देखते देखते कब 2-2.5 घंटा गुजर गए। बार बार करता था, बार बार फेल हो जाता था। उससे मैं बोला कि तुम डिस्ट्रैक्टेड है, तुम्हारा नहीं होगा। उसने दिया, नहीं हुआ। दूसरी बार दिया, नहीं हुआ। तीसरी बार दिया, नहीं हुआ। फिर मैंने बोला कि एक काम करेगा तो हो जाएगा। और वही काम, वही चीज आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज वो गवर्नमेंट जॉब में है, और फिर जब क्यों क्लियर कर लेते हो तब आप इस 3 स्टेप को फॉलो करो, जो 3 स्टेप आपको बताने वाला हूं। और इस 3 स्टेप के अलावा आपके साथ मैं एक और बोनस टिप शेयर करूंगा, जो बोनस टिप मैं अपने साथ हमेशा हमेशा आज भी मेरे फोन में वो बोनस टिप अप्लाई करता हूं, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। माँ बाप हमारे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि इस बार हमारा बच्चा ना गवर्नमेंट जॉब लेकर आएगा, ऑफिसर बन के आएगा। मैं तो दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, मैं पटना में भेज दिया हूँ, अच्छे शहर में भेज के बच्चे को माँ बाप निफिक्र हो जाते हैं कि अब की बार हमारे बेटे का तो नौकरी हो जाएगा। और बेटा कर क्या रहा है? वो दिन भर इंस्टाग्राम चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है, वो फेसबुक चला रहा है, रील पर रील देखे जा रहा है। वो अपने 1.5 GB डेटा, जो माँ बाप के मेहनत के पैसे का रिचार्ज है, उसको दिन रात खत्म कर रहा है। उसके मन में आती है कि सर मुझे पढ़ना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, अपने घर वालों के लिए करना है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। वो डिस्ट्रैक्टेड है, वो डूब चुका है, ऐसे गर्त में जाके डूब चुका है, वहां से निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया है। आज मैं आपको बताऊंगा 3 और रास्ते, जिससे आप अगर इस सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस गए हो तो वहां से आपको निकल जाओगे, और आप अपने सपने पूरा कर पाओगे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाओगे। हर एक बात को आपको ध्यान से सुनना है, एक एक चीज बताऊंगा। जो आप रिग्रेट दिन भर होता है ना, पहले होता क्या है प्रॉब्लम, आज हम लोग सुबह सुबह उठेंगे, पढ़ाई करना शुरू करेंगे, और आज पढ़ना शुरू करते ही नोटिफिकेशन बज गया, न्यू रील अपलोडेड। फटाफट से हमने उस फोन को खोल दिया और सोचा देखो इस फोन को, और देखते देखते कब 2-2.5 घंटा गुजर गए। फिर खाना वाना खाया, फिर मोबाइल लेट के देखा, सो गया, फिर शाम हो गया। रात जब हुआ तो आज रात सोते टाइम फिर महसूस हुआ आज पूरे दिन तो कुछ किया ही नहीं, 1-2 घंटा भी नहीं पढ़ पाया। मोबाइल देखते देखते, खाना खा के सोते 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 रात हो गया। और फिर रिग्रेट होता है, और इस रिग्रेट में रात को नींद नहीं आती है, फिर लेट होता है सोने में, फिर अगले दिन देर से उठते हैं, और फिर ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है। ऐसे 99% बच्चे आज के जो तैयारी करने शुरू कर रहे हैं उनके साथ ये हो रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? कमेंट करके बताओ कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो आज के बाद आपको ऐसा नहीं फील करना पड़ेगा। आज के बाद आप इस समस्या से दूर हो जाओगे। इस समस्या का समाधान इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक हमारा स्टूडेंट यश है, यश के बारे में। उससे पहली बार 2022 में मिला था। 2022 में वो अपनी तैयारी की शुरुआत में था, छोटे छोटे एग्जाम्स देता था, फेल हो जाता था, बार बार करता था, बार बार फेल हो जाता था। उससे मैं बोला कि तुम डिस्ट्रैक्टेड है, तुम्हारा नहीं होगा। उसने दिया, नहीं हुआ। दूसरी बार दिया, नहीं हुआ। तीसरी बार दिया, नहीं हुआ। फिर मैंने बोला कि एक काम करेगा तो हो जाएगा। और वही काम, वही चीज आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज वो गवर्नमेंट जॉब में है और बेहतरीन पोस्ट पर है। 2025 में उसका सिलेक्शन हुआ, 3 साल बाद। शुरुआत के 2 साल उसने वेस्ट किया, हमारी बातें नहीं सुनी, और अभी वो सिलेक्शन लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बेहतरीन पोस्ट पर है। इस चीज को आप समझ लेना बच्चे। डिस्ट्रैक्शन जो है किस तरह से किल कर रहा है आपके समय और आपके जवानी को, कि आप अपने जीवन में बेहतर कर सकते हो, वो आप बेहतर नहीं कर पा रहे हो। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप करना क्यों चाहते हो, ये बात आपको क्लियर नहीं है। यही सेम चीज था उस यश के साथ, कि वो जब पेपर दे रहा था तो उसे पता नहीं था उसे क्यों करना है, किसके लिए करना है। वो जब तैयारी शुरू किया तो क्यों कर रहा है उसको पता नहीं। मैंने जब तैयारी किया था मुझे पता था मुझे क्यों करना है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है, अपने घर वालों को संभालने के लिए करना है, घर की जिम्मेवारियां उठाने के लिए करना है। आपका रीजन कुछ और हो सकता है, लेकिन आपको आपका रीजन पता होना चाहिए। अगर आपको आपका रीजन पता नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। आप क्या करना चाहते हो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उस चीज को क्यों करना चाहते हो। आपको अपना क्यों क्लियर रखना है, और उस वाई को क्लियर करके तभी जाके आप सफलता के अगले स्टेप पर जाओगे। और फिर जब क्यों क्लियर कर लेते हो तब आप इस 3 स्टेप को फॉलो करो, जो 3 स्टेप आपको बताने वाला हूं। और इस 3 स्टेप के अलावा
आपके साथ मैं एक और बोनस टिप शेयर करूंगा, जो बोनस टिप मैं अपने साथ हमेशा हमेशा आज भी मेरे फोन में वो बोनस टिप अप्लाई करता हूं, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है भाई, कि जितने भी आपके ट्रिगर करने वाली एप्लीकेशन है उसको अगर आप अनइंस्टॉल कर सकते हो तो अनइंस्टॉल कर दो। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब पर भी हाइड हो जाता है, सबको अनइंस्टॉल कर दो। अगर आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो तो एक काम तो आप अभी कभी करो, जितने भी आपके इवन व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर चीज का नोटिफिकेशन ऑफ करो, कि आपका फोन आपको अलाउ ना करे कि मुझे देखो। जब मेरा मन होगा तो मैं अपना फोन देखूंगा, उसका नोटिफिकेशन आने की वजह से मैं फोन उठा के नहीं देखूंगा। जब मुझे मन होगा कि मैं जाके किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को देखूं तब मैं देखूंगा। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप का टिन बजा और मैं खोल दिया, अच्छा इसका किसका मैसेज है, इंस्टाग्राम का टिन बजा फिर मैं खोल दिया, क्या है, ये नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा आप, अगर मैं तो सीधा बोलता हूं, आप किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर दो। अगर मान लो कि आपको इंस्टाग्राम ना दिन में एक बार देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको काम करना होता है, तो क्रोम से जाके लॉग इन करके देख लेना। ये चीज बहुत ज्यादा काम आएगी। मैंने अपने टाइम पर जब मैं अपनी तैयारी करता था, मेरे फोन में ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था, ना इवन मैं व्हाट्सएप तक इंस्टॉल कर दिया था, और मैं क्रोम वाला फेसबुक मुझे लगता है कि महीने में एक दो दिन खोला करता था, क्योंकि पहले क्रोम ओपन करूंगा फिर फेसबुक ओपन करूंगा, वहां से वो इतना स्मूथ नहीं होता है, वो काफी डिफिकल्ट होता है। वहां से हमें फिर आईडी डालना, पासवर्ड डालना, और वहां पर यूज करना उतना आसान नहीं होता है। इवन आपको मैसेज रीड करने में भी दिक्कत होती है, तो आप ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाओगे, खुद ही बंद करके छोड़ दोगे। और जब बार बार ऐसा करना होगा तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी आदतें छूटती जाएगी। तो आप अनइंस्टॉल करके क्रोम द्वारा यूज कर सकते हो, एक ये भी अच्छा रास्ता हो सकता है। अगर आगे मैं बताऊं, बोनस नंबर 2, आपको अपनी हैबिट को रिप्लेस करना है। आपको अपनी हैबिट को छोड़ने से जल्द ज्यादा जरूरी रिप्लेस करना है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं छोड़ दूंगा, तो नहीं छोड़ पाओगे। आपको उसके जगह पे कुछ और करना है, और कुछ और आपको प्रोडक्टिव करना है, जो आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके घर वालों के हर जगह वैल्यू ऐड करे। क्योंकि रील स्क्रॉल करना आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, आपके सिलेक्शन में कोई योगदान नहीं दे रहा है। आप ऐसा नहीं कि रील देखोगे तो एक दिन आप टॉप कर जाओगे पेपर में। आपके तो 30% आ रहे थे, मैंने रील खूब देखा, 2-2 घंटे पर डे का 95% आ गए। ऐसा होगा नहीं। आपको वो काम करना है जो आपको जीवन में वैल्यू ऐड करे, आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप को हर बार जब जब मेरा मन होगा फोन चलाने का, किसी भी काम करने का, तो मैं अपने आप को टारगेट दूंगा। अपने आसपास किताबें रखो, मेरे सामने 5-7 किताबें रखा रहता है। जब मेरा मन नहीं लगता है, मन बेचैन होता है, मैं कोई एक किताब खोल के, कोई भी पेज रैंडम खोल के वहां से पढ़ना शुरू कर देता हूं। यानी कि अपने आप को एक पेज ही पढ़ना है, इस टारगेट से बढ़ाओगे। मैं एक पेज बस पढ़ूंगा। हिंदी नोवेल हो सकता है, इंग्लिश नोवेल हो सकता है, डिफरेंट टाइप के नोवेल आते हैं, डिफरेंट टाइप के बुक आते हैं, उसको रखो अपने पास में। ऐसा नहीं कि आप अपने आसपास में सिर्फ और सिर्फ गेम्स, फोन्स, ईयरफोन्स, यही सब रखे हो। इससे आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड ही रहोगे, क्योंकि जब एक कुछ छोड़ोगे तो दूसरा कुछ और करोगे जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करेगा नहीं। तीसरा कुछ और करोगे जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करेगा नहीं। आप ऐसे टारगेट कर सकते हो, जब मेरा मन नहीं लगेगा तो किसी एक पर्टिकुलर किताब के 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। कोई पर्टिकुलर मॉक टेस्ट से मैं एक छोटा सा सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लूंगा। कोई चैप्टर टेस्ट सॉल्व कर लूंगा। कोई चैप्टर को मैं रिवीजन कर लूंगा। एक टारगेट रख लो। ऐसा हो सकता है कि आप छोटे मोटे डंबल ला दिए, मैं 10 डंबल, 10 बार एक्सरसाइज कर लिया, 10 पुशअप्स लगा लिया, कुछ भी अलग। इसको खत्म नहीं करना, इसके जगह पे कुछ और करना है। पंचिंग बॉक्स रख लिया मंगा के, 10-12 पंच मार लिए। कुछ भी डिफरेंट ट्राई करना है आपको उस पर्टिकुलर टाइम में। आप जब कुछ नया लर्न करोगे, आपके दिमाग को अच्छा लगेगा, और आप अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। जो ये लेथार्जिक हुए रहते हो ना, अरे यार मन नहीं लग रहा है, चलो रील देख लेता हूँ, अरे यार थक सा गया हूँ, यूट्यूब देख लेता हूँ, खाना खाया लेट गया, चलो थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेता हूँ। इससे आप बहुत ज्यादा थके थके टायर्ड फील करोगे, कभी आप कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करोगे। थक गए हो, मन नहीं लग रहा है, जाके वॉक करके चले आओ। जाओ आप 20 मिनट तक लगातार तेज तेज वॉक करो, देखो अपने आप पसीना निकलेगा, कौन, और बहुत अच्छा महसूस होगा। ये जो फोन है ना, सबसे बड़ी बीमारी है भाई। इस फोन को अगर आप अपने हिसाब से यूज करोगे तो आप जीवन में सफल हो जाओगे,
और फोन के हिसाब से यूज हो जाओगे तो आप अपने जीवन में असफल हो जाओगे। अब आपको डिसाइड करना है कि फोन आपके कंट्रोल में है कि आप फोन के कंट्रोल में हो। ये आप खुद से पूछ लो। अगर आप फोन के कंट्रोल में हो तो आपका भविष्य अंधकार में है। याद रखना इस बात को। अगर आपके कंट्रोल में फोन है तो आपके हाथ में आपका भविष्य है और आप बेहतर करने वाले हो अपने जीवन में। अगर मैं बोनस नंबर 3 का बात करूं, बोनस नंबर 3, फिक्स योर स्क्रीन टाइम। जैसे क्या होता है कि मैं मैक्सिमम लोगों से बोलता हूं अपना फोन खोलो, तुम्हारे 7 घंटे 8 घंटे 6 घंटे का स्क्रीन टाइम मिलेगा पर डे का। नींद तक सही से नहीं ले पा रहे बच्चे, आंखें भंगा रही है फिर भी रील भगाए जा रहे हैं, अगला रील अगला रील अगला रील। इतना ज्यादा उनको रील देखने का हैबिट हो गया है। आपको अपनी स्क्रीन टाइम अलग अलग तरीके से फिक्स कर सकते हो। सबसे पहला चीज कि मॉर्निंग में उठ के फोन नहीं यूज करना है। अपने फोन को दूर रखो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो काफी टाइम तक मुझे भी आदत लग गई थी कि फोन उठा के देख लेना, कुछ आया तो नहीं नोटिफिकेशन, कोई ईमेल तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया। अभी मैं सबसे पहले फोन को दूर करता हूं। जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है रात को मैं डायरी पे लिखता हूं, सबसे पहले उस काम को निपटाता हूं। 2-2.5 घंटे बाद ही पहला फोन देखता हूं, नोटिफिकेशन देखता हूं, जो भी देखना होता है। यानी कि सबसे पहले मॉर्निंग उठो तो कोई भी सोशल मीडिया आपको नहीं देखना है, किसी भी तरह का सोशल मीडिया का ब्रेक नहीं लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर फोकस करना है। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उस पर फोकस करना है। और अपने आप को ना टारगेट दो कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगा ना तो मैं 10 मिनट या 15 मिनट इंस्टाग्राम यूज करूंगा। मैं 10 घंटे पढ़ूंगा आज तो मैं 100 मिनट यूज करूंगा। यानी कि आप एक प्रोपोर्शन, 8 घंटे पढ़ा, अब मैं आधे घंटे यूज कर सकता हूं सोशल मीडिया। इस तरह से आप अपने आप को एक टारगेट दोगे तो कि 20 से 30 मिनट में यूज करूंगा। तो इस तरह से आपको एक ऐसा होगा, चलो 8 घंटा पढ़ लेते हैं, या फिर चलो मैं आज ये चैप्टर खत्म कर लूंगा, इसके बाद इंस्टाग्राम चलाऊंगा। यानी कि आपको अपने सोशल मीडिया को एक रिवार्ड की तरह देना है। जब आप एक बेहतरीन टारगेट, एक ऐसा टारगेट जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करने वाला है, उसको कर लेते हो, तब अगर आप इस तरह की चीजें करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा। अगर मैं आपको बताऊं एक और चीज, जो बोनस टिप्स जो सबसे ज्यादा मैं यूज किया हूं खुद के लिए, चाहो तो आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आपके फोन में एक फोकस मोड होगा। अगर मैं बताऊं, अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो वन सेक एप्लीकेशन है, जिससे आपके मैक्सिमम एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाते हैं जो आपके यूज करने या फिर जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। इसमें भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा एप्लीकेशन आपको यूज करना है और कौन सा नहीं करना है। या फिर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करो तो आपके फोन में फोकस मोड आता है। फोकस मोड में आपके उन एप्लीकेशन जिससे आपको नहीं यूज करना है, जिससे आप डिस्ट्रैक्टेड हो, बेहतर तो मैं आज भी यही मानता हूं कि अनइंस्टॉल करो, काम खत्म करो, टेंशन नहीं चाहिए बच्चे। लेकिन फिर भी अगर आपको उस एप्लीकेशन को रखना ही रखना है तो फोकस मोड ऑन करो, उन एप्लीकेशंस को अवॉइड करो। इसमें भी एक ऑप्शन आता है टेक अ ब्रेक, और 5 मिनट्स का ब्रेक होता है। तो 5 मिनट्स के लिए आपके सामने ओपन होगा, 5 मिनट आप यूज कर सकते हो, फिर 5 मिनट बाद वो फिर से ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना है। जो अपने दिमाग को नियंत्रण कर लिया वो पूरी दुनिया को नियंत्रण कर लिया। इस बात को ध्यान रखना। आपको अपने आप से जीतना है। आप जिस दिन अपने आप से जीत गए उस दिन आप सफल हो जाओगे। आपको अपना लक्ष्य बनाना है, आपको किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना है। कौन कितना आगे चला गया, कौन आपसे पीछे रह गया, कौन आपसे बेहतर कर रहा है, कौन आपसे बेहतर नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं। आप अपने आप से बेहतर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं। आपने कल जो काम किया था और आज जो काम किया है उसमें ग्रोथ है कि आप बैक गए हो, इस चीज को आप एनालिसिस करो। आप अगर हर दिन 1% भी बेहतर करते हो तो आप 1 साल में बहुत आगे चले जाओगे दुनिया से। अगर आप हर दिन एक स्टेप भी चलते हो तो साल में 365 स्टेप होता है। अगर आप हर दिन 1 घंटा पढ़ना शुरू करते हो, साल में 365 घंटा होते हैं। और हर दिन आप 1 मिनट बढ़ाते चले जाते हो कि आज मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, कल 11 मिनट पढ़ूंगा, परसों 12 मिनट पढ़ूंगा, तो इस तरह से साल के आखिरी दिन में आप 12 घंटा से भी ज्यादा पढ़ रहे होगे। 365 मिनट हो जाएगा बाबू, 6 घंटे प्लस हो जाएंगे। और आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, आप अपने आप बेहतर करोगे। आप लोग अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो बहुत बेहतर होगा कुछ समय में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हम लोग ऐसे वीडियोस रेगुलर लाते रहते हैं अपने चैनल पर। तो अगर चैनल पे आप जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे हम लोग
हर तरह के बच्चों को गाइड करते हैं। आप कितना भी कमजोर से कमजोर बच्चे हो, आपको कितना भी कम कॉन्फिडेंस है, आपको डर लगता है, आप नर्वस हो जाते हो, आप हमारे साथ जुड़िए। आपको सफल होने, आपको बेहतर करवाने के लिए हम लोग हर तरह से आपको गाइड कर रहे होंगे। सक्सेस मेडिजी चैनल इसीलिए बनाया गया है कि हर बच्चों का तकलीफ सॉल्व किया जाए, उसे बताया जाए कि वो कैसे अपने जीवन में बेहतर कर सकता है। इसके साथ मैं मैथ्स का अध्यापक भी हूं, जो कि लास्ट 5 सालों से पढ़ा रहा हूं। पढ़ाए गए बच्चे बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट लाए हैं। आज के टाइम भारत के हर गवर्नमेंट ऑफिस में बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जान रहे हैं और कहीं ना कहीं सेलेक्ट होकर बैठे हुए हैं। तो आप अगर कंपटेटिव एग्जाम्स में हो तो आप गणित हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकते हो अभिषेक ओझा मैथ्स चैनल से, और हमारे टेलीग्राम पर फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ जाके आप ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, बाय बाय।